बोलेंगे 1 2 3, अभी नहीं हुआ है पंडित? 1 2 3, अभी नहीं हुआ है पंडित? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बताना है। 1 रेडियन बराबर क्या है समकोण? इसमें क्या देखते हैं? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री यानी 2 समकोण। तो 1 रेडियन बराबर बच्चे सब कुछ 8 बताना है। तो इसमें क्या परेशानी मिनट से ही ना। तो मिनट को आपको डिग्री में बदलना है। आपको मालूम है एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट को आप क्या पढ़ते हैं? 1 डिग्री। तो 15 मिनट को आप 15 होने के लिए 4 से भाग ना। तो बोलिए 15 मिनट ये हुआ ना, 15 मिनट मतलब 1/4 डिग्री। तो आप बोलेंगे 225.1/4 डिग्री, यही ना। तो आप पूछा है क्या है समकोण, तो आपको पता है 90 डिग्री बराबर, बोलिए 90 डिग्री बराबर एक समकोण, 90 डिग्री बराबर एक समकोण। तो 1 डिग्री बराबर 1/90 समकोण, तो इतना डिग्री बराबर। तो 225 चौ बोलिएगा, 200 चौ 800, 25 चौ 100 यानी 901। तो 901 डिग्री बराबर का समकोण, तो 901/90 हुआ ना। तो अब हाँ हाँ, बट्टा तो 4 छूट गई, बट्टा ही छूट गया। इसको आप पढ़े 901/4 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोले कि ये आपका दिया हुआ है 1/90 अगुने 901/4 यानी 901/360, और 360 से भाग लगाइए, कै बार लगेगा? जो भी आ जाए। तो 901/360। तो अब इससे इसमें भाग लगाइए 901 में, तो 2 बार में 36 दूनी 72, 1 0 में से 2 गया 8, 8 में से 1, इतने है ना। तो आपका आंसर ये हो गया, 2 बार लगा 2 पूर्णांक 360 बट्टा में 181 आपका आंसर में जाएगा। तो आंसर हो गया, हुआ ना। नेक्स्ट, खाली कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन आपका तगड़ा रहेगा, क्योंकि मिनट सेकंड डिग्री रेडियन ग्रेड यही सब तो बदलना है। तो बदले में तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। घंटा मिनट सेकंड बदलिएगा तो जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटिव तो रहेगा। ये चैप्टर ही कैलकुलेटिव है। नौ नौ भी क्या हो गया है? पूछने वाला प्रश्न है, रेडियन को डिग्री में बदल दीजिए या डिग्री को रेडियन, दोनों का यूनिट सामान्य बनाना है ना। किसी एक को बदल दीजिए किसी भी एक को बदल दीजिए। π/3 और इधर है डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में तो इसे क्या है, π/3 रेडियन मतलब कितना? तो रेशियो ना लिखे आया। अच्छा 30 30 है, काट दीजिए तो हो गया 30 2:1। देखिए कोई ऑप्शन बनेगा है ना। तो सब पूछेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही मैथ और गड़बड़ कर रहे हैं। बोलेंगे 10 11 12 13 किसी समबाहु त्रिभुज के किसी एक कोण का मान रेडियन। तो 60 डिग्री का मान रेडियन में, तो ट्रिगोनोमेट्री में याद है कि 60 डिग्री को क्या पढ़ते हैं? π/रेडियन। ये तो जानवे करते हैं पहले इसमें। बनाना क्या है, जुटो जुटो पूछ रहे हैं। आइए 13 14 15 15 कह एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर, कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला दोनों मिला के 90 होगा। तब बोलिए दोनों का योग कितना? ये दोनों का योग कितना? 90 ही ना। तब एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, दोनों न्यून कोणों का योग ये दोनों का कितना है? दोनों न्यून कोण का योग 90। और अंतर बोलिए रेडियन में आपका दिया, आंसर डिग्री में, और अंतर आपका दिया हुआ है 2π/5। इसको डिग्री में बदल लीजिए, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है ना। तब बोलिएगा 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तब बोलिएगा, अच्छा रेडियन को डिग्री में बदलना है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई, तो अब ये डिग्री में हो जाएगा ना। पाई से पाई और 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 3 5 6 30, 36 दूनी। अब एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो जोड़िएगा। अब जोड़ के 2 से भाग दीजिए या भाग दे के जोड़िए, बात तो। तब 72 का आधा 36, 90 का आधा 45, तो 36 और 45 81। एक बार घटा के 2 से भाग,
या भाग दे के घटाइए, बात तो बराबर है। तो हम बोले कि यहाँ पर 45 और यहाँ पर 36, दोनों में अंतर क्या का 9 डिग्री का हो गया ना। 81 और 9 बोलिए, या 9 या 81 क्रमशः कुछ लिखना है, हुआ ना। नेक्स्ट पूछे वाला है ये सब, बढ़े तो बोला ना, तो बैठा था चुपचाप हमरा। जय भगवान। एक बार और छाप लीजिए, हो गया। बोलिए 16, 17, 18, 19। 19 बताना है साहब जी, 19। आपका प्रॉब्लम इस चैप्टर का नहीं है, सम अष्टभुज से प्रॉब्लम है आपको। बहुभुज चैप्टर नहीं जानते हैं? एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 300 और अंतः कोणों का योग 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, पता है ना? किन्हें पढ़े थे? तो हम बोले ना प्रॉब्लम इस चैप्टर का नहीं है, प्रॉब्लम किसी आर के कारण हुआ। तो कह रहा है एक सम, फिर कह रहे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का चीज ना ये है, बहुभुज का है तो मेंसुरेशन पर पड़े हैं। अभी ज्योमेट्री चालू होगा, मेंसुरेशन खत्म हो गया इस बैच में। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट खत्म, ये बैच खत्म, समझ गए? दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं, बैच खत्म तो खत्म, बोल चुके हैं ना। वही लोग बोल रहे हैं ना जो ना किए थे क्लास, ना किए थे झक्का। कैसे बैच में स्टार्ट किए थे तो हम बोल दिए थे, केवल हम ही थोड़े मिलाते हैं, सबको मिलाते हैं। खास करके जीएस वाले लोग तो इतना ज्यादा मिलाते हैं कि मत कहिए, कहेंगे ये बजे चल रहा है हिस्ट्री, यही बजे पढ़ रहा है ज्योग्राफी, यही बजे चल रहा है इकोनॉमिक्स। नहीं ना, किस होता है ना होता है। जीएस पढ़े हैं? कहाँ पढ़े? कहाँ? ज्ञान बिंदु तो भोरे भी पढ़ाते हैं, शामों में पढ़ाते हैं, रातों में पढ़ाते हैं, 3 टाइम अकेले के बुला के पढ़ाते हैं, बात कर रहे हैं नहीं पढ़ाते हैं? क्या हुआ? एक बार पढ़ा जीएस का कोई ऐसा मास्टर है ना? कहा था? कई मिनट पढ़ाते हैं एक बार? 30 मिनट? क्या बोला? क्या हुआ? 35 मिनट? जीएस कहीं भी चलता है वैसे ही चलता है। हमारे पढ़ाते हैं तो जीएस का राम कथा जानवे न करते हैं। आइए, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान रेडियन में क्या है? सम अष्टभुज, तो हम बोले एन भुजा वाला, लिखे एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज, एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है। हो गया ना? अंतः कोणों का योग। आप बोलिए अगर त्रिभुज है तो एन की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1 दूनी 2 और 2 नंबर 18, 180 हुआ। क्वाड्रेटरल चतुर्भुज है तो 4, 4 माइनस 2 यानी 2 दूनी 4 नंबर 36, 360 होता है। तो ये अष्टभुज है ना, तो सभी कोणों अंतः कोणों का योग पहले निकाल लीजिए। तो एन का वैल्यू 8, 8 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8, 8 नंबर, अच्छा अष्टभुज 6, 8 में से 2 गया 6, 6 दूनी 12, 12 नंबर 108, इतना ना। तो सभी अंतः कोणों का योग, सभी मतलब 8 होगा ना, 8 से भाग दे देंगे, 1 का हो जाएगा। अब ये आपका आ गया किस में? डिग्री में। आपको निकालना है रेडियन में, डिग्री में आ गया आंसर, रेडियन में है तो रेडियन में निकालिएगा। तो हम बोले 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, तो बोलिए पाई बट्टा 180 से गुना करेंगे, एगो जीरो से एगो जीरो। अब बोलेंगे 9, 18 छक 2 से 3, 2 से 4, 3 पाई बाई 4 हुआ ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये अपना प्रॉब्लम है, आप जानिए, हम नहीं जानते जी। सब छोटा छोटा 9th क्लास 10th क्लास में आप सीखे थे, 10th क्लास में बहुभुज पढ़ना था, ना पढ़ा था झक्का। हो गया। उसी तरह से ये सब भी बन जाएगा, ठीक। आइए, थीटा बराबर एल बट्टा आर, ये एक फॉर्मूला है। थीटा बराबर एल बट्टा आर आप जानते हैं ना। क्या हुआ?
आपको थीटा बराबर एल बटा आर फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, समझा दो या याद से काम चलेगा? समझा दे छोड़ दीजिए। इधर देखिए प्यारे, ये आपका बेर्थ है, ये आपका बेर्थ है, ये आपका बेर्थ का केंद्र है जिसका नाम हम ओ रख रहे हैं, और ये बेर्थ की त्रिज्या है जिसकी लंबाई हम आर मान लिए, और जितना त्रिज्या है उतना ही बड़ा अगर चाप लेंगे तो अब इस चाप के द्वारा बेर्थ के केंद्र पर जो कोण बनेगा प्यारे, इस चाप के द्वारा जितना त्रिज्या है उतना ही लंबा चाप है, तो इस चाप के द्वारा बेर्थ के केंद्र पर कोण जो बनता है वो कितना होता है? कल दिखाए थे, त्रिज्या आर के समान लंबाई के चाप द्वारा बेर्थ के केंद्र पर अतिरिक्त कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो सब खा गए, कहां से होगा? अब हम बोले प्यारे इसका नाम रख दिए ए, और इस ये वाला बिंदु जो है बी, तो चाप ए बी। अब हम बोले इसे बेर्थ पर एक बड़ा सा चाप लिए, एक बड़ा सा, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, ये आपका सी है, और इस चाप की लंबाई आर माने थे, इस चाप की लंबाई एल मान लिए। तो अब जो केंद्र पर कोण बना इसका कोण हम मान लेते हैं थीटा, इस कोण को मान लेते हैं थीटा। तो किसी भी बेर्थ में केंद्र पर बना कोण संगत चाप के समानुपाती होता है, यह बात ज्यामिति से आपको याद रखना है। तो हम भाषा लिख देते हैं, लिख देते हैं, किसी भी बेर्थ में, किसी भी बेर्थ में चाप के द्वारा संग, किसी भी बेर्थ में केंद्र पर बना कोण संगत चाप के समानुपाती होता है। किसी भी बेर्थ के केंद्र पर बना कोण संगत चाप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसी भी बेर्थ के केंद्र पर बना कोण संगत चाप के समानुपाती होता है। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी बेर्थ के केंद्र पर बना कोण संगत चाप के समानुपाती होता है, यानी संगत कोण संगत चाप के समानुपाती। तो कोण यहाँ पहले आपका है 1 रेडियन, यानी नाम में लिख देते हैं कोण, ये वाला कोण है ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और ये बड़ा वाला आपका ए ओ सी, ए ओ सी संगत चाप के समानुपाती होता है। पहले छोटा वाला तो ये, फिर बड़ा वाला, तो उधर भी पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। अगर आप कहेंगे कि सर हम पहले बड़ा वाला लिखते हैं ए ओ सी, तो हम बोले फिर छोटा वाला, तो बोलेंगे ए ओ बी, तो इधर भी पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। बात समझ में आया? कैसे भी लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो हम बोले कि प्यारे यहाँ पर ए ओ सी छोटा कौन है कि बड़ा? बड़ा, तो इसका चाप है कौन? चाप ए बी सी, चाप ए बी सी की लंबाई। और बोलेंगे छोटा वाला था चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई। आप बोलिएगा कौन ए ओ सी बड़ा वाला है, ए ओ सी का वैल्यू कितना है? थीटा। ए ओ बी का वैल्यू कितना है? 1। और इधर चाप ए बी की लंबाई कितना है? एल। चाप ए बी की लंबाई आर, तो हो गया थीटा बराबर एल बट्टा, थीटा बराबर ही फॉर्मूला निकल गया एल बट्टा आर, थीटा बराबर फॉर्मूला निकल के आया एल बट्टा आर। अब इसी को यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा, जहां थीटा बराबर रेडियन माप, रेडियन माप है, कौन डिग्री में नहीं है। आर बोले एल चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और आर बेर्थ के त्रिज्या। अब इसी को तिरछा गुना करेंगे तो एल बराबर थीटा इंटू आर, और आर बराबर, तो आर यहाँ थीटा, एल बट्टा थीटा। तो प्यारे ये आपका फॉर्मूला बन गया, थीटा बराबर एल बट्टा आर जी। बस एक को तो है, बाकी तो आप अपने से घुमा फिरा के लिखते हैं, थीटा बराबर एल बट्टा आर। प्यारे ज्योमेट्री का यहाँ यूज हुआ, कभी कभी ज्योमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री ये यूज हो जाता है, तो मैथ आपका एक दूसरे से रिलेटेड होता है। पहले मुर्गी के अंडा की, पहले अंडा की मुर्गी, वही वाला बात हो जाता है। नहीं आइए, सबसे पहले थोड़ा जैसा बैल, सबसे पीछे वाले भाईजान सब ठीक है? दोनों बतिया रहे बड़ा अच्छा से। क्या नहीं समझ में आ रहे बुआ? क्या दिक्कत, फिर से बोल दे। थीटा बराबर रेडियन माप, एल बराबर चाप की लंबाई, आर बराबर त्रिज्या है। थीटा बराबर एल बट्टा आर कहां से आया, समझ में आया? तो प्यारे वो ज्योमेट्री का थ्योरम है, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण संगत चाप के
समानुपाती होता है, यानी कोण का जो रेशियो होता है वही रेशियो चाप का भी होता है। तो दोनों समानुपाती है, बराबर है। समानुपाती मतलब बराबर। और समानुपात का सिंबल बीच में दीजिए या इक्वल दीजिए, बात बराबर। बट्टा को रेशियो दीजिए या बट्टा लिखिए, बात बराबर। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया, थीटा बराबर एल बट्टा आर। देखिए मेंसुरेशन में कुछ फॉर्मूला छोटा छोटा है जिसको याद रखना है, ज्योमेट्री में थ्योरम है उसको याद रखना है। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये दोनों में प्रूफ करके बनाइएगा तो काफी समय लगेगा, इसलिए मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत फॉर्मूला होता है, सबका गोला बेलन शंकु सब, उसको थोड़ा सा याद रखना है। और ज्योमेट्री में थ्योरम होता है, उस थ्योरम को आपको थोड़ा याद रखना है, बस इतनी सी तो बात है। आगे बढ़िए, छाप लिए साहब जी, बढ़े, जल्दी से छापिए। नंबर सिस्टम तो चल रहा है, बोले बोले थे ना कि आगे जिनका छुट्टा लेकर लीजिएगा। मेरे क्या आता रह रहा है, इसमें तो नंबर सिस्टम हो गया है, नंबर सिस्टम मैच में सब हो गया है। अब दिन में सपना मत देखिए, मैच खत्म हो जाएगा अभी तुरंत, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। कुछ देखिए इधर इधर देखिए प्यारे, ये आपका बहुत बड़ा सा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर जीवा है ना जो इत्तिगो है, आपका केंद्र पर जो कोण बना है ऐसे, तो आप जब यहाँ पर देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या यदि बहुत बड़ा हो और जीवा आपका बहुत छोटा हो तो लगभग चाप और जीवा दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए चाप भी है, क्या ऐसा नहीं फील हो रहा है? छोटा रहता है ऐसे, अगर वृत्त आपका है, अब ऐसे आपका ये चाप दोनों बराबर नहीं होगा, ये कर्व थोड़ा सा लंबा हो गया, सीधा शॉर्टकट छोटा है नहीं। लेकिन हम बोले कि वृत्त का त्रिज्या अगर बहुत बड़ा हो, वृत्त का त्रिज्या आपका बहुत बड़ा हो या केंद्र पर बना हुआ छोटा हो, तो ऐसे स्थिति में चाप की लंबाई और इस जीवा की लंबाई दोनों को बराबर मान लिया जाता है। और हम बोले ये वाला आपका दूरी और ये वाला त्रिज्या भी लगभग बराबर मान लिया जाता है। ऐसा होता है कब? जब वृत्त की त्रिज्या बहुत बड़ा हो और जीवा बहुत छोटा हो, या बोलेंगे वृत्त पर अंतरित कोण बहुत छोटा हो और जीवा बहुत, तो हम बोले ऐसे स्थिति में जो जीवा होता है वही चाप की लंबाई होता है और जो त्रिज्या होता है वही दूरी होता है। बात समझ में आया? तो इसको भाषा के रूप में आप नोट कर लीजिए, लिखिए किसी वृत्त में किसी वृत्त में किसी चाप की लंबाई, किसी वृत्त में किसी चाप की लंबाई त्रिज्या के तुलना में, त्रिज्या के तुलना में बहुत ही छोटी हो, बहुत ही छोटी हो, या केंद्र पर बने कोण, या केंद्र पर बने कोण बहुत ही छोटा हो, तो चाप और संगत जीवा, तो चाप और संगत जीवा लगभग बराबर होते हैं, चाप और संगत जीवा लगभग बराबर होते हैं। इसलिए यदि वस्तु की ऊंचाई, इसलिए यदि वस्तु की ऊंचाई अवलोकन बिंदु की दूरी के सापेक्ष, यदि वस्तु की ऊंचाई अवलोकन बिंदु की दूरी के सापेक्ष बहुत ही छोटी हो, बहुत ही छोटी हो, तो लगभग परिकलन के लिए, लगभग परिकलन मतलब माप के लिए, परिकलन के लिए वस्तु की ऊंचाई बराबर, वस्तु की ऊंचाई बराबर चाप की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर चाप की लंबाई और दूरी बराबर त्रिज्या माना जा सकता है, दूरी बराबर त्रिज्या माना जा सकता है। हो गया ना? जो यहाँ बोले वही भाषा में लिख दिए। हम बोले बेस पर अंतरित कोण बहुत छोटा हो या जीवा बहुत छोटा हो तो जीवा बराबर चाप की लंबाई और दूरी बराबर त्रिज्या, यही तो हम बोले। अवलोकन बिंदु मतलब जहां पर वस्तु रखा हुआ है। कहां से आई भगवान? नालंदा के लोग इतना बकलोल होता है? ये आपको कौन बोला कि नालंदा के बकलोल होता है? नालंदा में तो पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते हैं, तो फिर आ रहे। बिहार का सीएम भी नालंदा के हैं। अब क्या बाप रे बाप, उनको सैलरी मिलता होगा, एक बार बनता है तो पेंशन मिलता है ना, और कई बार बने हैं, बाप रे बाप, पेंशन 9 गो के बराबर अकेले मिलता है। पैसा तो खाली नोटे छापते होंगे नहीं, गजब का सैलरी मिलता होगा।
नेता बनने में यही फायदा है, एक बार जीत गए तो जीवन भर पेंशन मिलता है, और जय बार बने तय बार का अलग अलग पेंशन मिलता है। ऐसा नहीं है, जीएस आप पढ़ते हैं ना, तो ऐसा ही है। नहीं, गदर मचा दिए कि 9 गो कई बार बने, 9 बार कि 10 बार, 9 बार, 9 सीएम के बराबर अकेले सैलरी उठा रहे नहीं। गजब का नियम है ये सब के। इधर मोदी जी कहते हैं कि पैसे नहीं है तो सबका पेंशन बंद कर दिए, नहीं, और उधर है कि पेंशन धक्का धक दे रहे हैं, नहीं, धोखेबाज है, तभी तो वोट वही मारते हैं। हम किन का वोट देते हैं? आइए, टाइम हो गया, एक क्वेश्चन में देखिए ना, बाकी बना लीजिएगा। एक चक्के की त्रिज्या क्या होगी? एक चक्का की त्रिज्या क्या होगी? जिसके 33 सेंटीमीटर का चाप, चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है? 33 सेंटीमीटर, और उसके केंद्र पर 35 डिग्री का कोण है। क्या डिग्री? तो पूछ रहा है चक्के की त्रिज्या, तो आपको पता है थीटा बराबर एल बट्टा, तो आर बराबर एल बट्टा थीटा, तो एल का वैल्यू कितना है? 33, और थीटा कितना है? लेकिन डिग्री में इसको बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो हम बोले 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, तो इतना डिग्री बराबर तो पाई बट्टा 180 से गुना हुआ ना। आप पाई का मान रख के सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप बोलिए ई तो उलट के ऊपर चला जाएगा, तो 33 गुना 180 बट्टा 35, पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7, 7 उलट के ऊपर, 11 से कटेगा 2, 11 से कटेगा 3, 7 से कटेगा 5, 5 दूनी 10, 1 0, 18 तिया 54 सेंटीमीटर। नहीं कर लेंगे? तो उलट पुलट के ऐसे ही बनाना है, एक तो फार्मूला थीटा बराबर एल बटा, तो आर बराबर एल बटा थीटा, तो एल बराबर थीटा इंटू आर, बस। प्यारे ज्योमेट्री में आपको बहुत सारा क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, तो आपको ये वाला चैप्टर ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। थीटा बराबर एल बटा आर ज्योमेट्री में आप बनाते रहिएगा, बनने न करेगा, क्योंकि यहाँ तो बनना है किसी और तरीका से, तो एग्जाम में पकड़ नहीं आता कि कौन वाला क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा, तब आप फंस जाइएगा। पकड़ में आ गया तब तो बन जाएगा। हो गया ना? जाता बना के आ जाएंगे जी। आप बोले थे मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन पूछने के लिए लाएंगे, नहीं ना बनाए, हमारा गलती नहीं, हमने पूछी, तो हम क्या करें? हो गया, अब खत्म। बनाएंगे, बनेगा, बहुत बता